Hello students, welcome to your favorite channel Concept Gain. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, देखो सपोज ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई. ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है सब जगह सेम फील्ड रहेगा, सब जगह सेम फील्ड रहेगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम नहीं. जहां पे भी हम चेक करेंगे यहाँ पे ई ई ई ई ई ई ई कहीं पे भी अगर हम चेक करेंगे तो सेम फील्ड ई ही रहेगा. ठीक है, सब जगह सेम फील्ड है ई. ठीक है, सो इसीलिए इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को हम छोड़ेंगे, ठीक है, हम एक डाइपोल को छोड़ेंगे. ठीक है, एक डाइपोल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस है 2l. दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल. ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है नेट टॉर्क ऑन दिस डाइपोल. नेट टॉर्क ऑन दिस डाइपोल, इस डाइपोल के ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, नेट टॉर्क ऑन दिस डाइपोल, वही हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क टाउ, टाउ इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये तुम क्लास 11 में पढ़े होंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है, यूनिट इक्वल्स टू न्यूटन मीटर. न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसीलिए यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर. इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन इक्वल्स टू ml2 t माइनस 2. दिस इज द यूनिट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ टॉर्क. ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो. ओके ओके, देखो देखो अगर हम डाइपोल को छोड़ेंगे इसके अंदर, देखो यहाँ पे माइनस क्यू है प्लस क्यू है, दो चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू है. हमें पता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज को हम छोड़ेंगे उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक चार्ज को छोड़ेंगे उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा. ठीक है, मीन्स यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है, मीन्स इनके ऊपर एक फोर्स लगेगा. अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक फील्ड के अंदर दो चार्ज है, तो ये चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा. ठीक है, हमें ऑल्सो पता है कि प्लस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, प्लस चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्ज के ऊपर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कैसे इसका डायरेक्शन पता चलता था, देखो अगर यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, मीन्स यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड टू द नेगेटिव चार्ज. मीन्स यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इनवर्ड टू द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. इसलिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज होगा. देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से प्लस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा, माइनस क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा. क्लियर. अगर तुम नेगेटिव चार्ज को कंसिडर करोगे तो ये नेगेटिव चार्ज के वजह से प्लस क्यू के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा और माइनस क्यू के ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा. क्लियर. फोर्स का डायरेक्शन कैसे आता था, पता चला. क्लियर. ओके ओके,
तो यहाँ पे फोर्स जो लगेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज के ऊपर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, F इक्वल्स टू QE, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज Q है, ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, चारों तरफ सेम है E, यहाँ पे भी E, यहाँ पे इस पॉइंट पे भी E, इस पॉइंट पे भी E, क्योंकि दिस इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये फोर्स का वैल्यू कितना है QE एंड दिस फोर्स का वैल्यू कितना है QE, मींस दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर, दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है QE। ओके, फोर्स तो मिल गया, अभी हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। देखो ए है सेंटर ऑफ द डाइपोल, देखो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसी एक्सिस के चारों तरफ, ठीक है, ये डाइपोल घूमेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अभी हम चेक करेंगे, ठीक है। देखो ए अगर सेंटर ऑफ द डाइपोल, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ठीक है। यहां पे एक फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स के वजह से ए अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ए फोर्स के वजह से एक इस तरफ घूमेगा, मींस एक क्लॉकवाइज इस तरफ एक टॉर्क लगेगा टाउ 1, एंड दिस फोर्स के वजह से एक इस तरफ फोर्स लगेगा टाउ 2, ठीक है। दोनों टॉर्क अप्लाई होगा। यहां पे देखो ए फोर्स के वजह से एक इस तरफ लगेगा टॉर्क एंड ए फोर्स के वजह से एक इस तरफ लगेगा फोर्स, ए फोर्स के वजह से इस तरफ टॉर्क लगेगा, ठीक है। ए टॉर्क का वैल्यू कितना है, टॉर्क इक्वल टू हमें पता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द फोर्स F, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, this is the perpendicular distance, this force into this perpendicular distance equals to tau 1, and this force into this perpendicular distance, this force into this perpendicular distance is tau 2, this is tau 1, this is tau 2, दोनों टॉर्क अप्लाई हो रहे हैं। तो टोटल टॉर्क कितना, tau equals to tau 1 plus tau। क्लियर, समझ में आ गया। अभी हमें टाउ 1 एंड टाउ 2 निकालना है। ओके, देखो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं, सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी पॉइंट, ठीक है, दिस इज सेंटर ओ। क्लियर, क्लियर। देखो दिस इज द डाइपोल, दिस इज द डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, मीन्स डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ए हो गया पी का डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, ठीक है। देखो ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज सी, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। ओके, ये जो डाइपोल मूवमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल करता है, सपोज थीटा एंगल करता है, ठीक है। इफ दिस एंगल इज थीटा मींस दिस एंगल आल्सो थीटा। क्लियर, क्लियर। इफ दिस एंगल इज थीटा अगेन मींस दिस एंगल आल्सो थीटा। देखो ए एंगल थीटा है, ए है डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल करता है, थीटा। अगर ए एंगल थीटा मींस ए भी थीटा है, ठीक है, ए भी थीटा। अगर ए थीटा है, ए भी, ए एंगल भी थीटा है। क्लियर, इतना तक क्लियर है, समझ में आ गया। अभी देखो ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ में साइन थीटा कितना, साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी बाई ए ओ, ठीक है, इक्वल्स टू ए बी बाई ए ओ का वैल्यू कितना है, एल। दिस इज टोटल लेंथ कितना 2l है, मीन्स ये हाफ लेंथ कितना l,
and this length also L, this length L, this length L. ठीक है, मीन्स AB divided by L, that implies AB equals to L sin theta. AB का वैल्यू कितना है? L sin theta. Again ट्रायंगल CDO में sin थीटा का वैल्यू कितना? sin थीटा का वैल्यू कितना? CD by L, CD by CO, CD by CO, तो CO का वैल्यू कितना है? L. That implies CD equals to L sin theta. तो AB equals to L sin theta, CD also L sin theta. मीन्स ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया AB इक्वल्स टू कितना? L sin थीटा. ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, कंफ्यूजन होगा. AB इक्वल्स टू कितना? L sin थीटा. ठीक है, एंड CD ऑल्सो कितना? L sin थीटा. क्लियर? तो टाउ 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? L sin थीटा, प्लस टाउ 2 का वैल्यू कितना? सेम F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? L sin थीटा, L sin थीटा. तो कितना हो जाएगा? 2F L sin थीटा. ठीक है, फोर्स का वैल्यू कितना है? QE L sin थीटा, L sin थीटा. इसको मैं लिख सकता हूं Q इंटू 2L. ठीक है, Q इंटू 2L इंटू E sin थीटा. Q इंटू 2L क्या है? डाइपोल मूवमेंट इंटू PE sin थीटा. नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? PE sin थीटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल. क्लियर? इजी है डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है. PE sin थीटा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं. PE sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E. डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, सो टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E एंड मैग्नीट्यूड कितना है? PE sin थीटा, PE sin थीटा. तो टॉर्क का डायरेक्शन किस तरफ हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ PE sin थीटा, डायरेक्शन किस तरफ? देखो, ए टाउ 1 है इस तरफ, टाउ 2 है इस तरफ, मींस ऐसे घूमेगा, ऐसे. ठीक है, क्लॉकवाइज. डायरेक्शन क्या हो गया? क्लॉकवाइज. ठीक है, P क्रॉस E. नोट कर लो. अभी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. नोट कर लो. मिटा दो. ओके. तो टाउ का वैल्यू कितना मिला? इससे रिलेटेड अभी हम एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे. दिस फार्मूला रिलेटेड. ठीक है, क्वेश्चन भी पूछता है. ये इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट फार्मूला. टाउ इक्वल्स टू PE sin थीटा. टाउ का वैल्यू कितना मिला? PE sin थीटा. टॉर्क का वैल्यू कितना? टॉर्क ऑन द डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है? PE sin थीटा. इसको तुम याद रखना, PE sin थीटा. देखो, टॉर्क का वैल्यू तो A है, तो ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है? ठीक है, ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है? टाउ मैक्स कब हो सकता है? देखो, ये P तो फिक्स है, P का वैल्यू फिक्स है. P का वैल्यू क्या है? Q इंटू 2L. चार्ज फिक्स है, डिस्टेंस भी फिक्स है. ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E भी फिक्स है. मीन्स टाउ मैक्सिमम कब हो सकता है? जब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो. जब साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो तब टॉर्क का वैल्यू भी मैक्सिमम हो. साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1. साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. तो साइन थीटा का वैल्यू अगर मैक्सिमम हो गया, थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. मीन्स ये जो डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच में जो एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर, तब टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम होगा. देखो, यहाँ पे एंगल कितना था? डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा था. इसी एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा,
मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे अगर डाइपोल को हम इसे 90 डिग्री रखेंगे, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ P एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर थीटा 90 डिग्री, इसी पोजीशन में जो टॉर्क अप्लाई होगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, जो टॉर्क अप्लाई होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कितना है, टाउ मैक्स इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, टाउ का वैल्यू पीई साइन थीटा, P इंटू ई इंटू साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1, तो कितना हो जाएगा Pe, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ, टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कितना है Pe, ठीक है। एट व्हिच एंगल, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये सब याद रखना। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है एट व्हिच एंगल टॉर्क विल बी मैक्सिमम, एट 90 डिग्री, ठीक है। एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना है Pe, तो ये तो गया मैक्सिमम। मिनिमम कितना होगा, टाउ मिनिमम कितना होगा, जब साइन थीटा मिनिमम होगा, साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है 0, ठीक है। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है 0, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू साइन थीटा अगर 0 होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। 0 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू 0 है, 180 डिग्री पे भी 0 है, ठीक है। तो देखो यहां पे एक स्टेबल एंड अनस्टेबल आएगा, अभी मैं इसको नोट कर लो, मैं अभी इसको डिस्कस करूंगा। मैक्सिमम डिस्कस कर लिए, नोट कर लिए, मिटा दो, ओके ओके। अभी टाउ मिनिमम चेक करेंगे, टाउ मिनिमम चेक करेंगे। सो टाउ मिनिमम का वैल्यू कितना होगा, टाउ इक्वल्स टू Pe साइन थीटा, ठीक है। तो टाउ मिनिमम कब होगा, मिनिमम व्हेन साइन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, जब ए मिनिमम होगा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू जब 0 होगा तो टाउ मिनिमम कितना, टाउ मिनिमम इक्वल्स टू 0, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। साइन थीटा का वैल्यू 0 कब होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री, दोनों केस पे साइन थीटा का वैल्यू 0 है, ठीक है। लेकिन यहां पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाएगा, मींस यहां पे देखो थीटा इक्वल्स टू जब 0 डिग्री हो जाएगा, इसको बोलेंगे डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड 180 डिग्री केस पे डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थीटा इक्वल टू 0, दोनों केस पे टाउ का वैल्यू मिनिमम होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों केस पे एट एंगल 0, एट एंगल 180 डिग्री साइन थीटा का वैल्यू 0, अगर साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा टाउ का वैल्यू भी 0 होगा, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। बट दिस केस में डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस केस में डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा। देखो इसको तुम क्लास 11 में भी पढ़े होंगे, इसको तुम क्लास 11 में भी पढ़े होंगे। देखो एट 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में क्या होता है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जब डाइपोल ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, डाइपोल मूवमेंट P, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड भी E, सेम डायरेक्शन में है, एंगल कितना है P एंड E के बीच में 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो इसी केस में डाइपोल क्या होगा, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मींस अगर इस डाइपोल को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, ठीक है, सपोज मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करके इस पोजीशन को ले आऊंगा, इस पोजीशन को, ठीक है, तो ये अगेन उसी पोजीशन को चला आएगा,
ठीक है, वो अगेन इसी पोजीशन को चलाएगा। इसको मैं अगर थोड़ा सा इसे डिस्प्लेस करूं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं, तो अगेन वो उसी पोजीशन को चलाएगा। ठीक है, अगेन वो इसी पोजीशन को चलाएगा, तब हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो पोजीशन क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो कैसे उस पोजीशन का आएगा। अगर मैं थोड़ा सा इसे डिस्प्लेस करूं, यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। ठीक है, तो ये प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ, माइनस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ, तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क इसे धीरे धीरे से घूम के ए पोजीशन को चलाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर हम इसको ए पोजीशन में रखेंगे तो वो फिर से वही पोजीशन को नहीं आएगा। ठीक है, वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। देखो 180 डिग्री में क्या होता है? ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां पे हम डाइपोल को रखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू। ये हो गया डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन P, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन E। यहाँ पे एंगल कितना है? 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना है? 180 डिग्री। देखो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं डाइपोल को, यहाँ पे हो जाएगा कितना? माइनस क्यू, यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ, प्लस क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ। मीन्स ए इस तरफ घूम जाएगा, वापस उसी पोजीशन को नहीं आएगा। समझ में आया? क्लियर? ए है डाइपोल का पोजीशन। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इसे डिस्प्लेस करूं तो ऐसे फिर से वो नहीं आएगा, वो उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इस पोजीशन को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड इस पोजीशन को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। अभी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, नोट कर लो। मिटा दो? ओके ओके। ओके, ओके। क्वेश्चन लिखो एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, an electric dipole consists of two charges. An electric dipole consists of two charges minus 0.1 microcoulomb and plus 0.1 microcoulomb separated by a distance 2 centimeter. Separated by a distance 2 centimeter. When the dipole is placed in a uniform electric field 10 to the power 5 Newton per Coulomb, then what maximum torque, यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क पूछा है, what maximum torque does the field exert on the dipole? ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E, उसका वैल्यू दे दिया कितना? 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे एक डाइपोल प्लेस करेंगे, कितने एंगल पे वो नहीं दिया है, इसके सपोज यहाँ पे कुछ भी एंगल पे हम एक डाइपोल को रख दिए। ठीक है, एंगल कितने एंगल कर रहा है वो गिवन नहीं दिया, पूछा है
व्हाट मैक्सिमम टॉर्क पूछा है। टाउ का फॉर्मूला क्या है, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। मैक्सिमम एक कब होगा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है। टाउ मैक्स कितना है, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। तो टाउ मैक्स कितना है पीई, दैट इंप्लाइज पी का वैल्यू कितना है क्यू इंटू 2l इंटू ई। क्यू का वैल्यू कितना है, चार्ज का वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम दिया है, इंटू 2l, डिस्टेंस कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, इंटू ई का वैल्यू कितना 10⁵। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 10⁻⁻4। टॉर्क का यूनिट क्या है न्यूटन मीटर। क्लियर, वेरी इजी क्वेश्चन, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो। ओके ओके ओके, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2। An electric dipole, an electric dipole is placed in a uniform electric field, in a uniform electric field, in a uniform electric field. What is the uniform electric field? Find the net torque, ठीक है, the net torque पूछा है यहाँ पे, the net torque, the net force पूछा है, the net force on the dipole is, net force पूछा है on the dipole is always zero, b, depends upon the orientation of dipole, c, depends upon the strength of the dipole, strength of the ठीक है, strength of the dipole, ठीक है। d cannot be zero, ये 4 ऑप्शन दिया है। देखो आंसर, यहाँ पे नेट फोर्स पूछा है, नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होगा, नेट फोर्स ऑलवेज जीरो होगा। देखो कैसे, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम छोड़ेंगे, अभी हम डेरिवेशन किए, अगर यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तो ऑलवेज फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक है। नेट फोर्स कितना 0, ठीक है, नेट फोर्स ऑलवेज 0। अगर हम डाइपोल को इस तरफ रखेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, प्लस क्यू के ऊपर एक इस डायरेक्शन में फोर्स, माइनस क्यू के ऊपर एक फोर्स लगेगा इस तरफ, मीन्स ऑलवेज नेट फोर्स कितना होगा ऑलवेज 0, ठीक है। बट नेट टॉर्क अगर पूछता, ठीक है, अगर नेट टॉर्क यहाँ पे पूछता, नेट टॉर्क तो ऑलवेज 0 नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है टाउ का वैल्यू कितना है पीई साइन थीटा। टाउ का वैल्यू कब 0 होगा, जब थीटा इक्वल्स टू 0 और 180 डिग्री, ठीक है। ये 2 केस में टाउ का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अगर 0 एंड 180 डिग्री एक्सेप्ट 0 एंड 180 डिग्री, टाउ नेवर बी 0, ठीक है। सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 0 एंड 180 डिग्री पे टॉर्क का वैल्यू 0 होगा। मींस अगर नेट टॉर्क पूछता
तो ऑप्शन बी होता नेट टॉर्क के लिए, डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल। ठीक है, किस पोजीशन पे है, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री पे नेट टॉर्क 0 एंड नेट फोर्स क्या है, ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। नेट टॉर्क अगर पूछता ऑप्शन बी होता करेक्ट। ठीक है, नेट फोर्स पूछा है इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट, ऑलवेज 0 नेट फोर्स। नोट कर लो, नोट कर लो।